ब्रह्म राक्षस एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में भयावह छवि उभरने लगती है और आत्मा तक सिहर उठती है। आमतौर पर भूत, पिशाच और चांडाल जैसी नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक ऊर्जा से डरती हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस उनसे अलग होते हैं। ये न केवल शक्तिशाली होते हैं बल्कि गूढ़ मंत्रों और तंत्रों के रहस्यों से भी परिचित होते हैं। उनकी सिद्धियों और शक्तियों की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि यदि कोई दुर्भाग्यवश इनसे आमना सामना कर ले तो उसका विनाश निश्चित होता है। ब्रह्म राक्षसों की उपस्थिति ही अपने आप में एक दंड स्वरूप होती है और इनसे बच पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए असंभव माना जाता है। इस वीडियो में हम ब्रह्म राक्षसों से जुड़े इन सभी रहस्यमयी तथ्यों का विस्तार से वर्णन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस रहस्यमयी संसार की सच्चाई को जानें। ब्रह्म राक्षस शब्द की उत्पत्ति दो प्रमुख शब्दों से मिलकर हुई है, ब्रह्म और राक्षस। ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण, जो हिंदू समाज में ज्ञान, धर्म और उच्च आध्यात्मिक स्तर का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं राक्षस का तात्पर्य दैत्य या दानव से होता है, जो अंधकारमय और नकारात्मक शक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। इन दोनों शब्दों के संयोजन से बना ब्रह्म राक्षस एक अत्यंत भयावह और रहस्यमयी अस्तित्व को दर्शाता है। एक ऐसा ब्राह्मण जो मृत्यु के बाद राक्षसी रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस वे ब्राह्मण होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पाप किए होते हैं। वे अपने ज्ञान का उपयोग सच्चे धर्म और कल्याण के लिए न करके स्वार्थ, छल, कपट और दूसरों को कष्ट देने में लगाते हैं। उनके गलत कर्मों के कारण मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि वे एक श्रापित आत्मा के रूप में ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। उनके पास अपार ज्ञान और तांत्रिक शक्तियां होती हैं, लेकिन यह ज्ञान अब उन्हें मुक्त करने के बजाय उनके कष्टों को और बढ़ाने का कारण बन जाता है। ऐसे ब्रह्म राक्षस किसी स्थान विशेष से बंधे रहते हैं और अत्यंत क्रोधित और प्रतिशोधी प्रवृत्ति के होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाए या उनका अपमान कर दे तो उसका विनाश निश्चित माना जाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में डर और बेचैनी महसूस होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं। वे केवल सामान्य भूत प्रेत या राक्षस नहीं होते, बल्कि उनके पास वेद, पुराण और शक्तिशाली मंत्रों का गूढ़ ज्ञान होता है। यही कारण है कि वे किसी भी साधारण आत्मा या नकारात्मक शक्ति से कहीं अधिक बलशाली होते हैं। इनका स्वभाव केवल विनाशकारी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अपनी भक्ति, सेवा या कर्मों से किसी ब्रह्म राक्षस को प्रसन्न कर ले, तो यह दयालु होकर उसकी समृद्धि के द्वार भी खोल सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जो लोग ब्रह्म राक्षस की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। कुछ लोगों को यह एक देवता के समान वरदान भी देते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसी कारण कई स्थानों पर ब्रह्म राक्षसों के लिए विशेष मंदिर बनाए गए हैं, जहां उनकी मूर्तियों की स्थापना की गई है। लोग दूर दूर से आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास में अनुष्ठान एवं हवन आदि करवाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के अगले स्वरूप का निर्धारण उसके कर्मों के आधार पर होता है। आत्मा को विभिन्न रूपों में बांटा जा सकता है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। ये सभी आत्माएं अलग अलग ऊर्जा और उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में आती हैं। पुराणों के अनुसार प्रेतों के 18 भिन्न प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार की उत्पत्ति विशेष परिस्थितियों और कर्मों के आधार पर होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले भूत के रूप में भटकती है। समय के साथ अगर वह अपनी स्थिति से मुक्त नहीं हो पाती या कुछ विशेष प्रकार के कर्म उसके जीवन काल में किए गए होते हैं, तो वह आगे बढ़ते हुए ब्रह्म राक्षस बन सकती है। ब्रह्म राक्षस का आधा भाग देव का होता है, जो इसके गूढ़ ज्ञान, वेदों और पुराणों की समझ और मंत्र शक्ति से जुड़ा होता है। वहीं इसका आधा भाग दानव का होता है, जो इसे क्रूर, प्रतिशोधी और अत्यंत भयावह बनाता है। ये आत्माएं अपने पिछले जन्म की यादों और अर्जित ज्ञान को संजो कर रखती हैं, जिससे इनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है।
यह आवश्यक नहीं कि हर ब्राह्मण जिसने बुरे कर्म किए हों वह ब्रह्म राक्षस बन जाए। ब्रह्म राक्षस बनने के लिए केवल पापी होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए आत्मा का अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान होना भी जरूरी होता है। ब्रह्म राक्षस वही आत्माएं वो बनती हैं जिन्होंने न केवल वेदों, पुराणों और मंत्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया हो, बल्कि उन पर सिद्धि भी हासिल की हो। अगर देखा जाए तो रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह केवल एक सामान्य राक्षस नहीं था, बल्कि उसे वेदों और वेदांत का गहन ज्ञान था। इसके अलावा उसने विभिन्न विद्याओं में भी अद्भुत सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि अपनी तपस्या और योग बल से उसने महादेव शिव के कैलाश पर्वत को भी हिला दिया था। हालांकि अपनी अपार शक्तियों के बावजूद रावण ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के बजाय बुरे कर्मों के लिए किया। उसने अहंकार, क्रोध और अधर्म का मार्ग अपनाया, जिसके कारण उसका पतन निश्चित हो गया। यही कारण है कि जो ब्राह्मण अपने ज्ञान और सिद्धि का उपयोग बुरे कार्यों के लिए करते हैं, वही मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस के रूप में जन्म लेते हैं। भगवद गीता महात्म्य के अध्याय 6 श्लोक 182 में ब्रह्म राक्षसों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में कुशीवाला नामक एक ब्राह्मण की कथा आती है, जो वेदों और वेदांगों का संपूर्ण ज्ञाता था। उसे मंत्रों और पुराणों का भी गहरा ज्ञान था और वह अपने आचरण में श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह था कि उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी और वह उसके कहे अनुसार कार्य करने लगा। उसकी पत्नी का स्वभाव अत्यंत लालची था और वह अपने पति को अधिक से अधिक दान दक्षिणा लेने के लिए प्रेरित करती थी। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास कोई कार्य करवाने आता तो वह उसे बड़े बड़े उपहार और मूल्यवान वस्तुएं लेने के लिए मजबूर करती। समय के साथ वह ब्राह्मण भी लालच के वश में आ गया और हर कार्य के बदले भैंस, घोड़े, काल पुरुष जैसी बहुमूल्य वस्तुएं स्वीकार करने लगा। वह जो भी प्राप्त करता उसे कभी भी दूसरे ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में नहीं बांटता था। इस प्रकार भले ही वह ज्ञान से परिपूर्ण था, लेकिन उसने अपने आचरण में स्वार्थ और लालच को स्थान दे दिया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वह भूख और प्यास से तड़पती हुई धरती पर भटकने लगी। अंततः उसकी आत्मा एक पीपल के वृक्ष पर वास करने लगी और ब्रह्म राक्षस बन गई। यह कथा यह स्पष्ट करती है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग अधर्म और स्वार्थ के लिए करता है, तो उसे जीवन के बाद भी कष्टदायी भोग भोगने पड़ते हैं। शिव पुराण में भी ब्रह्म राक्षसों का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मण होने का अर्थ केवल वेदों, पुराणों और मंत्रों का ज्ञान होना नहीं है, बल्कि सही आचरण और धर्म का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म और स्वार्थ के लिए करता है, लालच से ग्रस्त होकर अनुचित धन स्वीकार करता है और अपने कर्मों से दूसरों को हानि पहुंचाता है, तो उसे मृत्यु के बाद एक भयावह श्रापित आत्मा ब्रह्म राक्षस के रूप में भटकना पड़ता है। हिंदू धर्म और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म राक्षसों का मुख्य निवास वृक्षों में माना जाता है, विशेष रूप से पीपल और आम के पेड़ों में। यही कारण है कि इन पेड़ों को काटना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति ब्रह्म राक्षसों के प्रकोप का शिकार हो सकता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार पीपल का पेड़ ब्रह्म राक्षसों का सबसे प्रिय निवास स्थान होता है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानतावश या जानबूझकर पीपल के वृक्ष को काट देता है, तो ब्रह्म राक्षस उसे सताने लगते हैं। पुराने वृक्षों को काटना विशेष रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि इनमें कई सदियों से ब्रह्म राक्षसों और अन्य सूक्ष्म शक्तियों का वास हो सकता है। पीपल को देव वृक्ष माना गया है और इसे काटने से न केवल आध्यात्मिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं, बल्कि ब्रह्म राक्षसों का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी स्थान पर रात के समय अचानक अनजानी आवाजें सुनाई देने लगें, वहां अजीब घटनाएं घटने लगें या कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहने लगे, तो संभव है कि उसने अनजाने में किसी ब्रह्म राक्षस के निवास स्थान को क्षति पहुंचाई हो। पीपल के बाद आम का पेड़ ब्रह्म राक्षसों का दूसरा प्रमुख निवास स्थान माना जाता है।
इसलिए आम के पेड़ को काटना भी वर्जित समझा जाता है, क्योंकि इससे ब्रह्म राक्षसों की शांति भंग हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति आम के पेड़ को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर ब्रह्म राक्षसों का प्रकोप आ सकता है, जिससे उसका जीवन कठिन हो सकता है। ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि रात के समय आम के पेड़ों के पास अधिक समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों पर ब्रह्म राक्षसों और अन्य अदृश्य शक्तियों का वास हो सकता है। ब्रह्म राक्षस को पराजित कर उनकी आत्मा को मुक्ति देना केवल कुछ विशेष लोगों के वश की बात होती है। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस को हराने या उन्हें मुक्त करने की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के पास होती है जो किसी विशिष्ट राशि में जन्मे होते हैं या जिन्होंने विशेष साधनाओं द्वारा असाधारण शक्ति अर्जित की होती है। वेदों और पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार कुछ महायोगी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष ही ब्रह्म राक्षस को परास्त कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट ग्रह, नक्षत्रों और शक्तिशाली राशियों में जन्म लेने वाले लोग भी ब्रह्म राक्षस को हराने की क्षमता रखते हैं। इस विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार हो जाए तो उसे तुरंत किसी सिद्ध गुरु, महायोगी या तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। ब्रह्म राक्षस को शांत करने या उन्हें मोक्ष देने के लिए विशेष प्रकार के हवन, अनुष्ठान और तांत्रिक विधियों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इतिहास में कुछ महान साधकों और सिद्ध पुरुषों को ही ब्रह्म राक्षसों से मुक्ति दिलाने का श्रेय दिया गया है। भगवद गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल बताया गया है। एक कथा के अनुसार एक अर्षि एक वृक्ष के नीचे बैठकर गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। संयोगवश उसी वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस निवास करता था, जो अपने पिछले जन्म के पापों के कारण भटक रहा था। जैसे ही उसने गीता के श्लोकों को आधा ही गलती से सुन लिया, वैसे ही उसे मोक्ष प्राप्त हो गया और उसकी आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गई। गीता के श्लोकों की शक्ति इतनी अधिक है कि केवल उनका श्रवण मात्र भी व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। ब्रह्म राक्षस जैसी शक्तिशाली और श्रापित आत्माएं, जिन्हें सामान्य उपायों से मुक्त करना असंभव माना जाता है, वे भी गीता के दिव्य ज्ञान से छुटकारा पा सकती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में गीता का पाठ करना और उसका श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे यह समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस के प्रकोप का शिकार हो जाए तो गीता के श्लोकों का जाप या पाठ करने से उस संकट से मुक्ति मिल सकती है। विशेष रूप से भगवद गीता के 12वें, 15वें और 18वें अध्याय को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता भारत में ब्रह्म राक्षस के मंदिर मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। विशेष रूप से महाराष्ट्र और केरल में इनकी उपस्थिति अधिक देखी जाती है। इन राज्यों में कई स्थानों पर ब्रह्म राक्षस की मूर्तियां और मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहां भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले ब्रह्म राक्षस की पूजा की जाती है, ताकि वे प्रसन्न हों और कार्य में कोई बाधा न आए। केरल के कोट्टायम शहर में स्थित तिरुनक्कारा महादेव मंदिर में ब्रह्म राक्षस की स्थापना है। यह मंदिर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं और आध्यात्मिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से जीवन में आने वाली अचानक की बाधाएं समाप्त होती हैं, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को मानसिक एवं आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होता है। यदि आप कभी कोट्टायम जाएं, तो वहां स्थित ब्रह्म राक्षस के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। यह मंदिर न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी दिव्य ऊर्जा और अनूठी परंपराओं के कारण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्म राक्षस के रहस्यमयी संसार के बारे में जाना, उनकी उत्पत्ति, शक्तियां, श्राप, मुक्ति का मार्ग और उनसे जुड़े मंदिरों की मान्यताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ब्रह्म राक्षस या अन्य रहस्यमयी विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।